दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से एक बार फिर ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने भारतीय फैंस के उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम अब एक नई चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि टीम इंडिया 2 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए आयरलैंड पहुंच चुकी है और इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय टीम मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपना दबदबा दिखाने के इरादे से उतरने वाली है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है और कप्तान किस तरह की प्लेइंग 11 का चुनाव करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पहले ही 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वह कप्तानी को लेकर हुई। इस बार टीम की कमान सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को सौंपी गई और जैसे ही यह फैसला सामने आया, क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर नए कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर किस तरह की सोच के साथ टीम को आगे बढ़ाएंगे और उनकी पहली प्लेइंग 11 कैसी होगी। जी हां दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चर्चा करने के बाद आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, जहां इस प्लेइंग 11 में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है जिन्होंने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। कई मौकों पर उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिला, लेकिन वे उस भरोसे पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने इस बार कोई जोखिम लेने के बजाय प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि चयन को लेकर इस बार काफी सख्त रुख अपनाया गया है और वही खिलाड़ी आगे बढ़ाए गए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार टीम में उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्होंने हाल के समय में घरेलू क्रिकेट और T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, इन खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके यह साबित किया कि वे बड़े मंच पर मौका मिलने के हकदार हैं। इसी प्रदर्शन का इनाम अब उन्हें मिल रहा है और यही वजह है कि भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित दिखाई दे रही है। क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब किसी टीम में फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी शामिल होते हैं तो उस टीम की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम में ऐसे 2 खिलाड़ियों की वापसी भी करवाई है जो पिछले कुछ T20 मुकाबलों और सीरीज में चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे। लंबे समय बाद उनकी वापसी ने टीम इंडिया की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अनुभव और मैच विनिंग क्षमता हमेशा किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। जब ऐसे खिलाड़ी वापसी करते हैं तो टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और विपक्षी टीम पर दबाव अपने आप बनना शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए तो इस वक्त भारतीय टीम T20 क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम होने का टैग अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है जहां छोटी सी चूक भी बड़े उलटफेर का कारण बन सकती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 के लिए बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 को चुना है। दोनों ही पूरी गंभीरता के साथ इस सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम को भी बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता। यह टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती है। जब कोई टीम अपने घर में खेलती है तो उसका आत्मविश्वास अलग स्तर पर होता है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। आयरलैंड की टीम भी अपने घर पर भारत जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है।
दोस्तों, यही वह कारण है जिसकी वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी प्लेइंग 11 चुनते समय किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो मौजूदा समय में शानदार लय में हैं और बड़े मुकाबलों का दबाव संभालने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब सामने एक ऐसी टीम हो जो अपने घर में खेल रही हो, तब केवल प्रतिभा नहीं बल्कि अनुभव, आत्मविश्वास और सही रणनीति भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही सोच इस प्लेइंग 11 के चयन में साफ तौर पर दिखाई देती है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें पहले T20 मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि पूरी सीरीज की दिशा तय करने वाला मैच साबित हो सकता है। चूंकि यह केवल 2 मैचों की T20 सीरीज है, इसलिए पहले मुकाबले का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जो टीम पहला मैच जीत लेगी, उसके लिए सीरीज पर कब्जा जमाने की राह काफी आसान हो जाएगी। दूसरी ओर जो टीम पहला मुकाबला हार जाएगी, उसके लिए वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि दोनों टीमें पहले ही मैच में अपना पूरा दमखम झोंकती हुई नजर आएंगी। भारतीय टीम जहां अपनी नंबर 1 टीम होने की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहेगी, वहीं आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर बड़ा उलटफेर करके दुनिया को चौंकाने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, पहले T20 मुकाबले को लेकर माहौल पूरी तरह तैयार हो चुका है। भारतीय टीम नई कप्तानी, नई सोच और नए संयोजन के साथ मैदान पर उतरने वाली है। टीम मैनेजमेंट ने प्रदर्शन के आधार पर फैसले लेते हुए मजबूत प्लेइंग 11 तैयार की है। कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, शानदार प्रदर्शन करने वालों को मौका दिया गया है और चोट के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है। इन सभी बदलावों ने भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मैदान पर यह नई रणनीति कितना असर दिखाती है और भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेली जाने वाली 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब बेहद करीब आ चुका है और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और जरूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार कितने बजे से होने वाली है। इसके अलावा अगर आप इस मुकाबले का लाइव मजा उठाना चाहते हैं तो हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित होने वाली है या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वहीं इसके अलावा भारत और आयरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। दोनों टीमों ने जब जब एक दूसरे का सामना किया है, तब किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और इन आंकड़ों के अनुसार इस बार किस टीम की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और आखिर उनकी संभावित प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। इसके अलावा भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले T20 मुकाबले से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना इस मुकाबले की शुरुआत से पहले आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि इस मैच से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर बड़ी अपडेट और क्रिकेट जगत की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही
इस वीडियो को लाइक और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना बीसीसीआई का सही फैसला है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल की जानकारी देते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच इस 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला आयरलैंड के बेलफास्ट स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। भारतीय समयानुसार इस मुकाबले की शुरुआत शाम 6 बजे से होने वाली है। वहीं अगर आप इस मुकाबले का लाइव आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देखने को मिलेगा, जबकि मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध रहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस घर बैठे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा रोमांच लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और आयरलैंड के बीच T20 क्रिकेट में अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि किसी भी बड़े मुकाबले से पहले दोनों टीमों के पिछले आंकड़ों पर नजर डालना बेहद दिलचस्प होता है। अगर भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो आंकड़े पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में दिखाई देते हैं। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच अब तक कुल 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि इन सभी मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। यानी टीम इंडिया का रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाफ अब तक 100% रहा है। दूसरी ओर आयरलैंड की टीम अभी तक T20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज नहीं कर पाई है और उसे अब भी उस ऐतिहासिक पल का इंतजार है। यही कारण है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और किसी भी दिन कोई भी टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन अगर सिर्फ पिछले आंकड़ों की बात करें तो भारत ने आयरलैंड के खिलाफ हमेशा अपना दबदबा बनाए रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम अपने इस शानदार रिकॉर्ड को आगे भी बरकरार रख पाती है या फिर आयरलैंड की टीम इतिहास बदलने में सफल होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, यह मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा और इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद करती हुई नजर आती है। हालांकि मुकाबले की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिससे शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती चली जाती है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेलने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई टीम शुरुआती झटकों से बच जाती है तो फिर इस मैदान पर बड़े स्कोर भी देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ T20 मुकाबलों पर नजर डालें तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर करीब 160 से 170 रनों के आसपास रहा है, जबकि कई मौकों पर 180 से ज्यादा रन भी बने हैं। वहीं दूसरी पारी में ओस की भूमिका भी काफी अहम हो सकती है, जिसके चलते टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित नजर आती है, जहां शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में बल्लेबाज भी चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाले हैं। आइए अब आपको एक एक करके भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा पिछले 1 से 2 वर्षों में T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं।
मैदान पर उतरते ही उनका इरादा गेंदबाजों पर दबाव बनाने का होता है और यही वजह है कि वह पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बटोरने के लिए जाने जाते हैं। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज हो, अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और विरोधी टीम को संभलने का मौका नहीं देते। दोस्तों, हाल ही में खेले गए आईपीएल सीजन में भी अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यही कारण है कि उन्हें इस मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 46 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1438 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 10 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन की गवाही देते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी उन युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में खेले गए आईपीएल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कई यादगार पारियां खेलीं और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए। इसके बाद श्रीलंका ए के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से जमकर धमाल मचाया था। उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को प्रभावित किया और यह साबित किया कि उनमें बड़े स्तर पर सफल होने की पूरी क्षमता मौजूद है। यही कारण है कि अब उन्हें भारतीय टीम के लिए पहले टी20 मुकाबले में मौका मिला है। दोस्तों, यह मुकाबला वैभव सूर्यवंशी के लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि यह उनके करियर का पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो सकता है। ऐसे में वह इस सुनहरे अवसर को दोनों हाथों से भुनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस मुकाबले में सभी की नजरें उनकी बल्लेबाजी पर रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं और हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया था। उस सीरीज में ईशान किशन ने आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी करते हुए दिखाया कि वह किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और रन गति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तब ईशान अपने बड़े शॉट्स और आक्रामक अंदाज से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 45 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1328 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 10 अर्धशतक भी निकले हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि ईशान किशन बड़े मंच पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं और इस मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड में लगभग 3 साल बाद वापसी हुई है। ऐसे में सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर रहने वाली हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके ऊपर टीम को शानदार शुरुआत दिलाने और सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव भी काफी ज्यादा रहने वाला है। हालांकि श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव की परिस्थितियों में भी बेहतरीन खेल दिखाने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। वह जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। हाल ही में खेले गए आईपीएल सीजन में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और कई महत्वपूर्ण पारियां खेलकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक 51 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1104 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं।
वहीं दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। जब भी टीम को मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने या पारी को संभालने की जरूरत पड़ती है, तिलक वर्मा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। अगर टीम को तेजी से रन चाहिए हों तो वह बड़े शॉट खेलने में सक्षम हैं, और अगर विकेट गिर गए हों तो पारी को संभालने का काम भी कर सकते हैं। यही वजह है कि वह लोअर मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने अब तक 49 T20 मुकाबले खेलते हुए 1390 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि तिलक वर्मा बड़े मंच पर लगातार रन बनाने की क्षमता रखते हैं, और इस मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि T20 क्रिकेट में उनकी भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, शिवम दुबे खास तौर पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब वह क्रीज पर आते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य तेजी से रन बनाना होता है। खासकर अंतिम ओवरों में वह बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं, और कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह गेंदबाजी में भी अहम योगदान देते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को सफलता दिलाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 64 T20 मुकाबले खेलते हुए 911 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय फैंस को उनसे बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। खासकर अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकते हैं और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह लगातार दबाव बनाकर बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल ने कई बार अपनी उपयोगिता साबित की है। जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम या मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सकते हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का दम रखते हैं। यही वजह है कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 94 T20 मुकाबले खेलते हुए 702 रन बनाए हैं। वहीं अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर 79 विकेट भी हासिल किए हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि अक्षर पटेल बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इस मुकाबले में भी उनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर स्टार स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदों को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि वह लगातार विकेट छटकाने में सफल रहते हैं। मिडिल ओवरों में वह रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ महत्वपूर्ण सफलताएं भी दिलाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 45 मुकाबलों में
73 विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। वह खास तौर पर पावर प्ले में विकेट चटकाकर विरोधी टीम को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी अर्शदीप सिंह बेहद किफायती गेंदबाजी करने के लिए मशहूर हैं। दबाव भरे मौकों पर भी वह शानदार यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए रन रोकने का काम करते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 84 T20 मुकाबले खेलते हुए 127 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे शुरुआती और अंतिम ओवरों में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा की T20 टीम में लगभग 6 महीने बाद वापसी हो रही है। ऐसे में वह इस मौके को दोनों हाथों से भुनाने की कोशिश करेंगे। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने के साथ साथ बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षित राणा ने अब तक 9 T20 मुकाबले खेलते हुए 9 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में भारतीय टीम को इस मुकाबले में उनसे शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, प्रिंस यादव ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया था। उस सीरीज में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल करते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों, अब पहली बार उन्हें भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में जगह मिली है। ऐसे में वह इस बड़े मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। प्रिंस यादव के पास अच्छी गति के साथ सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने की क्षमता है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम और फैंस को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। तो दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की यह प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही आपके अनुसार इस टीम में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।